औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं सालाना होरोस्कोप 2025 के बारे से कि 2025 कैसा गुजरने वाला है और 2025 में कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपके साथ रूनुमा होंगी और इस दौरान आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरीज के ऊपर। एरीज बुर्ज हुमल वालों का 2025 कैसा गुजरेगा और इस दौरान बहुत सारी चीज़ों के अंदर अप एंड डाउन्स भी आएंगे, तब्दीलियां भी आएंगी और इस दौरान बहुत सारी किस्मत आपकी चमकने वाली है, एरीज की वाली है। अच्छा, उसके बाद एरीज की मोहब्बत की जिंदगी है, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो आपके मालियात हैं, चाहे वो फिर सारी चीजें, ये जितने भी आपके सवालात हैं उनके जवाब कि कैसा रहेगा 2025। 2025 के हवाले से ये वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हमारे इस चैनल को और हमारे इस प्लेटफॉर्म को जरूर अप्रिशिएट करेंगे। बहुत सारी मोहब्बतें हैं आप लोगों की, बहुत सारी दुआएं हैं और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोग तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं एरीज के ऊपर बात करूंगा, हेल्थ के ऊपर, सेहत के मामलात के ऊपर। तो इस दौरान एरीज को थोड़ा सा जो है पहले 2 मंथ वो थोड़े से सेहत के ऊपर थोड़े से अप एंड डाउन हो सकते हैं। तो इस ऊपर हेल्थ के ऊपर आपको थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होगी। तवज्जो देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो इस दौरान साल के आगाज में मार्च तक जो है जो सैटर्न वो आपके 11वें घर में रहेगा, लेकिन तीसरे एंगल पे भी इसके नजरात पड़ते नजर आएंगे। इस दौरान आपको अपनी सेहत के ऊपर थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए एरीज को। आमतौर पर तो साल जो है पूरा साजगार है आपके लिए। एरीज का 9 नंबर का साल है, मार्स ईयर है, तो इसमें बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। मगर जब मार्स रेट्रोग्रेड है तो इसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ अप एंड डाउन हो सकते हैं, कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो उस दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लेना आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। कुछ ऐसे एरियाज भी होंगे जिनकी साढ़ शक्ति भी स्टार्ट हो सकती है उनके बर्थ चार्ट के अंदर और कुछ मामलात भी होंगे। तो लिहाजा इस दौरान आपको अपनी चीज़ों के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर एक्टिव रहना है, पॉजिटिव रहना है और अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल कर लें। बाकी ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर होंगी। उसके बाद आते हैं एजुकेशन के ऊपर। एरीज की एजुकेशन के ऊपर अगर बात की जाए, वो तलबात जो इस साल जो है ना बहुत सारी चीजों के ऊपर अपसेट थे, उनकी स्टडी के ऊपर जो है ना पॉजिटिविटी बहुत बढ़ती नजर आएगी। उनकी तवज्जो जो है वो स्टडी के ऊपर बढ़ती नजर आएगी और वहां पे भी उनको जो है ना पॉजिटिव एनर्जी मिलती नजर आएगी। मगर इस बात जो है का वाज़ेह जानिब इशारा है कि जुपिटर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी देगा। आला तालीम के लिए इनके लिए रास्ते खुलेंगे, रुकावटें दूर होंगी और ये पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे एडी स्टडी के ऊपर। तो इसके लिए ये इनका बड़ा खास तौर पर लकी ईयर होगा एजुकेशन के ऊपर एरीज के लिए, चाहे वो रूहानी एनर्जीज के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो दूसरे मामलात के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बात करने का मकसद है कि इसमें उनको बहुत पॉजिटिविटी मिलती नजर आ रही। खास तौर पर एरीज जो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं और ट्रैवल एंड टूर से जुड़े हुए हैं, सेहत से जुड़े हुए हैं, इसमें जो लोग हैं वो अपनी स्टडी के ऊपर बड़ा काम करते नजर। खास तौर पर आईटी के अंदर जो एरीज है वो बड़े पॉजिटिव नताइज हासिल करते नजर आएंगे। उसके बाद आपको अपने मतलूबा नताइज के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ सकता है, हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है। तो लिहाजा कोशिश करने से बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती। अच्छा जी, उसके बाद आती है एरीज के बिजनेस के ऊपर, कारोबार के ऊपर। इस दौरान 2025 एरीज के लिए मिले जुले नताइज लेकर आएगा और साल के आगाज में
कारोबारी मामलात बहुत अच्छे होते नजर आएंगे, पॉजिटिविटी मिलेगी। मगर इस दौरान आपको अपनी मेहनत के ऊपर काम करना है। अपनी मेहनत और अपने कारोबार के ऊपर तवज्जो जो होगी वो एरीज को बहुत सपोर्टिव एनर्जी देती नजर आएगी। क्योंकि जब आप अपने कारोबार के ऊपर फोकस करते हैं, अपने काम के ऊपर तवज्जो करते हैं, तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है। तमाम इस दौरान अपनी चीज़ों को इलाही मामलात के साथ कुछ चीज़ों के ऊपर चैलेंजेस भी आ सकते हैं, मगर अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ें। तो ज़िक्र अहले बैत अतहार का जो है राबता अपने मन से जोड़ लें, दिल से जोड़ लें। जितना खुला दूध पाक पढ़ेंगे कामयाबियां आपको मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद कारोबार के अंदर थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़ सकता है, एक शहर से दूसरे शहर भी एरीज को जाना पड़ सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है बैरून ममालिक जो है एरीज जो है वो कारोबार करते नजर आएंगे, बिजनेस करते नजर आएंगे। और इस दौरान हो सकता है पिछले सालों, पिछले अदवार की निस्बत इस साल 2025 में एरीज को जो है ना कम मुश्किलात का जो है ना सामना करना पड़ सकता है। कुछ चीज़ों के ऊपर हो सकती हैं मुश्किलात हो सकती हैं, मगर उसकी इतना ज़्यादा परेशान कुन नहीं होगी। मगर इस दौरान जब आप अपनी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट कर रहे होंगे, अपनी रेमेडीज के ऊपर वर्कआउट कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती है। उसके बाद आते हैं एरीज के कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से देखा जाए तो कैरियर के हवाले से एरीज के लिए ये साल जो 2025 है वो साजगार रहेगा प्रीवियस अरसे से। हाँ, मगर ताहम कुछ मार्च के बाद कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ अप एंड डाउन आ सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ऐसे कह सकते हैं कि मई तक, मार्च से लेकर मई तक ये 2 माह थोड़ा सा टफ हो सकते हैं। इसमें जब राहु अपनी पोजीशन बदलेगा तो उसमें थोड़े से नतज हैं, सैटर्न की पोजीशन मूव होने से नतज के ऊपर असरात आ सकते हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा वर्कआउट करना होगा, अपने काम के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर ज्यादा तवज्जो करनी पड़ेगी। फिर आपको अपने फील्ड वर्क के ऊपर भी काम करना पड़ सकता है। और फिर जब आप मेहनत करेंगे तो आप अपनी कामयाबियों को भी अपने गले लगाएंगे। खास तौर पर जो लोग टेली कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं तो, और कोरियर सर्विसेज से हैं, ट्रेवल्स एंड टूर्स से हैं, ऑफिस से हैं, तो उनको अपनी अंदर पॉजिटिविटी लेकर आना है। जब आपके राबते, आपका कम्युनिकेशन सेक्टर बढ़ेगा तो वहां पे आपको थोड़ा सा पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती, चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। एरीज के माली मामलात 2025 में उम्मीद वासिक है कि बहुत बेहतर होने की जानिब है। 2023-24 से आप बेहतर होते नजर आएंगे। मगर इसमें ये हो सकता है ना कि सम टाइम आप सोच रहे थे कि जी अब वो मैनेज कैसे करें। अब आपकी मैनेजमेंट अच्छी होती नजर आएगी एरीज की। और इस दौरान एक ये भी चीज है कि जब जुपिटर अपना हाउस चेंज करेगा, तब्दीली लेकर आएगा, थर्ड हाउस में जाएगा, वहां पे आपको सपोर्टिव एनर्जी, माली तौर पर बड़े सपोर्टिव एनर्जी मिलती नजर आएगी, माली मामलात में बेहतरी नजर आएगी। हाँ, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है और अपना राब्ता अपने रब से जोड़ता है। एक चीज एरीज को मैं बार बार कहूंगा कि कोशिश करके अपनी जो रूटीन है, आपका रूटीन वर्क है, उसे मैनेज करें। घर के अंदर कुरान करीम की पाबंदी करें, पढ़ने की, नमाज की पाबंदी करें, जिक्र अहले बैत अतहार के नूर को अपने घर में रोशन करें। ये ऐसा नूर है कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा नूर आएगा, इस नूर की बदौलत कि आपकी जिंदगी निखर आएगी, आप सूरज की तरह चमकते नजर आएंगे। और आप इस ऐसा भी हो सकता है माली मामलात में आप सेविंग भी करते नजर आए, चीजें बेहतर होंगी, आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती नजर आएगी। मगर इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा वीक करती हैं, वो होती है मिस मैनेजमेंट। जब आप मिस मैनेजमेंट का शिकार होंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है। उसके बाद जिंदगी से, अपनी लाइफ से मोहब्बत करनी चाहिए, जिंदगी से प्यार करें, क्योंकि ये साल 2025 जो है वो मिले जुले नताज लेकर आएगा। आगाज से लेकर मार्च तक जो है सैटर्न वो आपको पॉजिटिविटी देगा, आपकी जिंदगी में नए लोग आएंगे, नए लोगों की आप मदद करते नजर आएंगे। कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है, मगर इस दौरान कुछ जिंदगी में, प्यार में या फ़हम तफ़हीम में गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं कुछ रिलेशनशिप में। तो कोशिश करें कि आप अपने अंदर, अपने एतमाद के अंदर, अपने अंदर वफादारी को बरकरार रखें, सच का साथ दें, और अपने आप को ना बाउंड मत करें, ओपन रखें, ताकि जो आप देख रहे हैं वैसे ही हो। क्योंकि जो छोटी चीजें होती हैं या दिखावे के लिए जो चीजें होती हैं वो मसाइल का सबब बनती हैं। उसके बाद आते हैं जी आपकी पर्सनल जिंदगी के ऊपर। जो पर्सनल जिंदगी की अगर मैं बात करूं तो एरीज की जो पर्सनल लाइफ की है सूरत हाल, अच्छा, वो एरीज जिनकी शादियां रुकी हुई थी, जिनकी शादियों में रुकावटें थी, जिनमें मसाइल चल रहे थे, तो उसमें उम्मीद वासिक है कि इनकी
वो जो है ना शादी होने के कभी हमका हो जाए। मंगल दोष के असरात कम होते नजर आएंगे। कुछ जीवन साथी की तलाश में है तो वो मिल जाएगा। अगर आपको उसमें कुछ मामलात चल रहे थे तो वहां पे भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। जुपिटर आपकी शादी के लिए पॉजिटिव हालात पैदा करेगा और मई तक उम्मीद वासिक है कि आप अपने बंधन में बंधने के चांसेस हैं एरीज के। और उसके बाद मुस्बत नताइज आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वेज आती नजर आएंगी। और इस दौरान कुछ चीजों के ऊपर इंसान को ना थोड़ा सा अपने रब से भी जुड़ना चाहिए। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिक्र अहले बैत अथार, आका करीम से अपनी मोहब्बत को बढ़ाएं, नमाज की पाबंदी करें, कुरान करीम को पढ़ा करें और अपने घर को नीट एंड क्लीन रखें, नेगेटिविटी से दूर रखें, पॉजिटिविटी के साथ लेकर आए। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं आपके खानदानी मामलात, घरेलू जिंदगी के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो 2025 में उम्मीद वासिक है कि मिले जुले नताज मिलेंगे। उम्मीद अभी होगी, अच्छी चीजें भी होती नजर आएंगी, मगर कुछ हिस्सों में खानदान के अंदर इख्तलाफात आ जाते हैं कुछ चीजों के ऊपर। और ये इख्तलाफात खानदान की किसी फर्द की जिद की वजह से भी आ सकते हैं। तो इससे कोशिश करें बहरहाल इन हालात को मैनेज करें। इनको एक लॉजिकली गुफ्तगू, मंतकी गुफ्तगू के साथ आप इन्हें हैंडल करेंगे। अगर आप इन्हें मंतकी गुफ्तगू के साथ हैंडल करते हैं तो एरीज 2025 में अपने घरेलू मामला में बहुत पॉजिटिव होते नजर आएंगे। मगर इसमें यह भी होता है ना कि जब आप गैर जरूरी बहसों में पड़ जाते हैं, बहस मुबाहिसा, बहस से अवॉइड करें। जितना भी बहस तकरार होगा, जिस जगह पे जितना तकरार होगा वहां पे उतनी ज्यादा नेगेटिविटी आएगी। जहां पे जितनी ज्यादा बहस होगी, जितना ज्यादा जुमलों, सख्त जुमलों का तबादला होगा, वहां पे उतनी ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट होगी। तो कोशिश करें नेगेटिविटी को अपने घर से दूर करें और अपने घर की जरूरियात, अपनी फैमिली की जरूरियात को मैनेज करें। क्योंकि जब आप अपने लगन से, अज़म से अपने खानदान को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, फिर बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, चीजें बहुत बेहतर होती नजर आ रही हैं। तो उसके बाद मैं अगर देखूं प्रॉपर्टी के ऊपर बात की जाए या गाड़ी वगैरह की, तो एरीज जो 2025 में है ना, वहां पे तकरीबन नताइज मिले जुले रहेंगे। अगर आप पहले ही किसी जमीन के मालिक हैं तो वहां पे आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, घर वगैरह बनाएंगे। अगर तो नहीं खरीदना चाह रहे तो उसमें थोड़ा सा टफ टाइम होगा, मिल जाएगी, कामयाबी मिलेगी मेहनत के साथ। उसके ऊपर थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ सकता है, रिलेशंस को बढ़ाना पड़ सकता है, कुछ चीजों को मिलजुल कर करना पड़ सकता है। उसमें ये होता है ना कि जब आप ऐसी चीजों को करने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर आपको ख्याल रखना। अच्छा, उसके बाद जो आपकी मौजूदा गाड़ी है वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद है। आपको 2025 में अपनी गाड़ी नहीं चेंज करनी चाहिए, ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद आ रही है। अगर आपकी ये खराब है तो इसको ठीक करवा लें, अगर ठीक नहीं करवाते तो फिर आपको इसको चेंज कर लेना चाहिए। अगर आप कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह एरीज जो है वो अगर खरीदना चाह रहे हैं 2025 में, तो इसमें मामलात को अफ़ाम तफ़हीम के साथ, मशावरत के साथ, अपने बड़ों से रहनुमाई लेकर मशावरत के साथ करेंगे तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। आप लोन जो आपके ऊपर एक्सपेंसेस आए हुए हैं वो भी आपके रिमूव होते नजर आएंगे। और इस दौरान बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके लिए जुड़ी हुई है। कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जुड़े, अल्लाह के नेक बंदों से जुड़े। एरीज आप बहुत स्ट्रांग है, मगर जब आप स्ट्रांग हैं, आप चीजें कर सकते हैं, तो फिर इसमें अपनी चीजों को समझ कर करें। जब आप जल्दबाजी में कोई फैसला करते हैं बिना मशावरत के तो फिर मसाइल होंगे। तो कोशिश करें बिना मशावरत के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं एरीज की रेमेडीज की जानिब। 2025 की रेमेडीज एरीज की ये बहुत अहम है। अगर मैं बात करूं 2025 में एरीज को कौन सी रेमेडी सूट करती है, तो उनमें सबसे पहले है कि आपको मस्जिद की सफाई सुथराई का एहतमाम करना चाहिए। बाकायदगी के साथ आप मस्जिद जाएं, नमाज पढ़ें, मस्जिद की सफाई में शराकत इख्तियार करें, मस्जिद को, खुदा के घर को आबाद करें, खुदा के घर से जुड़ें। जब आप खुदा के घर से जुड़ेंगे बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी दूर होती नजर आएगी। उसके बाद हर जुमेरात वाले दिन मस्जिद के अंदर जो है ना, बेसन के लड्डू लड्डू जो मिल जाते हैं मार्केट से, वो भी आप बच्चों में बड़ों में तकसीम कर सकते हैं हर जुमेरात वाले दिन। अच्छा, उसके बाद हर हफ्ते वाले दिन, हर हफ्ते को एरीज को सूरह अल बारूज की तिलावत करनी चाहिए। सूरह अल
बारूज की तिलावत करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद एक आसान सी रेमेडीज है, आसान सा टिप देता चलूं आपको कि आपको अपने घर के मगरबी कोने या सोने जहां आप सोते हैं उस कमरे के अंदर मोर के पंख रखें। पीकॉक, मोर के पंख रखें, वो आपके लिए बड़े फायदेमंद होंगे। वो आपके अंदर हौसला अफजा बढ़ाएंगे, पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, आपकी उम्मीद के जज्बात को गेन करते नजर आएंगे और साथ में जुपिटर की पॉजिटिविटी भी बढ़ती नजर आएगी। कोशिश करें अपनी चीजों को बेहतर करने की कोशिश, अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, कुरान करीम से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ें। जुपिटर की बरकतें हासिल करने के लिए आपको ना अपनी लाइफ के अंदर पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। जुपिटर की पॉजिटिविटी को हासिल करने के लिए पीले रंग की अशिया सदका करें। चंदने की दाल आप सदका कर सकते हैं, गंदम सदका कर सकते हैं। इस तरह येलो शेड जो भी आएंगी वो आप डोनेट करेंगे तो आपको फायदा होगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने खुशहाली लेकर आना चाहते हैं, अपने ऑफिस टेबल के ऊपर अपने पर्स के अंदर सिट्राइन क्लस्टर का एक स्टोन होता है, वो अगर आप अपने पास रखते हैं, सिट्राइन का एक टुकड़ा अपने वॉलेट में रख सकते हैं, गाड़ी में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, अपने घर में रखें, बड़ा फायदेमंद साबित होगा। अच्छा, उसके बाद अपने घर के अंदर चंदन की खुशबू वाला एयर फ्रेशनर यूज करें या फिर लेवेंड्रा का पौधा अपने घर लेकर आए, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। पूरे साल आपके लिए सुर्ख रंग का मरजान जो है वो और सुर्ख अगेट जो है ये आपको मंगल के दिन पहनना चाहिए, या फिर क्या आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं अपने किसी भी रूहानी मौले से, वो आपको बता सकता है कि इस दौरान आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। सदका और खिदमत वाले मामलात में पार्टिसिपेट करना चाहिए, सदका करें, सुर्ख रंग की अशिया करें। मार्स को मैनेज करने के लिए, मार्स की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए, मार्स की मनफी नहोस्तों का खात्मा करने के लिए सुर्ख रंग का अशिया करें। अपने पास सुर्ख रंग का रुमाल भी आप रख सकते हैं, सुर्ख रंग की अशिया भी जो है ना सदका कर सकते हैं। और इस दौरान जो है ना आपने सूरह वन्नास की तिलावत करनी ताकि आप वसवसों से बच सकें, परेशानियों से बच सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें, लंबे लंबे सांस। जब आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो आपको लंबी सांस लेना चाहिए। लंबी सांस लेना आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकता है। थोड़ा बहुत आउटिंग पे जाएं, सैर तफरी पे जाएं, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। और उसके बाद अपने घर वालों से, अपने बड़ों से, अपने मामलात को, अपनी बातों को, अपनी गुफ्तगू को, अपने जज्बात को शेयर करेंगे, आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद सब्र करें, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र का दामन थामें। जो चीजें आप सोच रहे हैं ना कि आपके लिए ठीक है, हो सकता है वो आपके लिए ठीक ना हो, इसीलिए आपको हासिल नहीं हो रही। इस दौरान आपको सब्र से काम लेना है। सब्र से काम लेंगे, तहम्मुल से काम लेंगे तो वो मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला वो अता करेगा जो आपकी सोच नहीं है। इस दौरान हो सकता है आप अपने आप को बेचैन महसूस करें, आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि आप बहुत ज्यादा अपसेट है, तो इससे बचने की कोशिश करें। कोशिश करें अपने जिंदगी के रोजमर्रा मामूल के अंदर रोजाना 30 मिनट जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिक्र अहले बैत अतहार का चराग रोशन कर लिया। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करेगा। रब का करम हमेशा रहेगा। अगर आप मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीला या अतहर से तवस्सुल से मांगेंगे रब से, तो आपकी उम्मीद से दुगना मिलेगा। कोशिश करें अपने घर के अंदर इस माह पंजतन पाक 2025 में जरूर अवेजा करें कि आपके घर में बरकत लेकर आएगा। अगली वीडियो तक मैं और मेरी वीडियो टीम आपसे इजाजत चाहते हैं, इस यकीन के साथ कि आप हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अल्लाह।